चुका है। 10,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा फायदा इस वॉर का किसे हो रहा है? हथियार बनाने वाली अमेरिकन कंपनियों को। जब से वॉर शुरू हुई है, इन कंपनीज के स्टॉक्स $30 बिलियन से ऊपर गए हैं। अमेरिका के दो सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स रेथियन और जेनरेट्स बनाती है F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट्स। इसके अलावा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं, नॉर्थरॉप ग्रामैन सबमरीन्स और कॉम्बैट व्हीकल्स बनाती है। इसी महीने जुलाई की बात है, इजराइल ने $3 बिलियन की डील साइन करी थी इन F-35 फाइटर जेट्स को खरीदने की। आप सोचोगे कि इजराइल के पास कहां से इतना पैसा आता है मिलिट्री इक्विपमेंट पर खर्च करने के लिए? ऑब्वियस जवाब इसका होगा कि ये इजरायली टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन इस खबर को देखो जरा, सितंबर 2016 में जब ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे थे, यूएसए और इजराइल ने एक $38 बिलियन डील साइन करी थी। इस डील के तहत अमेरिका हर साल इजराइल को $3.8 बिलियन की मिलिट्री इक्विपमेंट देता है। नतीजा ये कि आज के दिन 92% हथियार इजराइल में जो इंपोर्ट किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक देश से आते हैं, और वो देश है अमेरिका। अब आप शायद सोचोगे कि कौन सी बड़ी बात, स्टॉक्स भी खरीद रखे हैं खुद से। इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? तो अब तक आपको दो चीजें बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए जब भी इजराइल पैलेस्टीन जैसी कोई वॉर होती है। पहला, वेपन्स इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा पहुंचता है। दूसरा, पॉलिटिशियंस को फायदा पहुंचता है जो इस चंदा धंधा मॉडल पर काम करते हैं और जिनकी खुद इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इन वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। इसके बाद तीसरा, पॉलिटिशियंस को एक पॉलिटिकल फायदा भी मिलता है वॉर से। जो चीज राहत इंदौरी ने अपने शेयर में बताई थी, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या।